Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट पे, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ओवरव्यू ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली होता क्या है, ऑपरेशन रिसर्च वर्ड कहाँ से आया, ऑपरेशन रिसर्च का कैसे इवोल्यूशन हुआ इस वर्ड का, ऑपरेशन रिसर्च का, और बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होने लगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेशन रिसर्च का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आज के टाइम में आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। हमें लाइफ के हर डिसीजंस, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को ये डिसीज़न लेना है कि उन्हें आगे चल के कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगर कहीं खुलने जा रहा है तो उसको ये डिसाइड करना है ओनर को कि वो कौन सी जगह पे अपना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोले, जो कि डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फैक्ट्री खोलनी है और उस फैक्ट्री को आपने डिसाइड किया कि लेट्स सपोज एक्स जगह पर हम वो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आप ऐसे वो फैक्ट्री नहीं खोल सकते। यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस इनटू अकाउंट, जैसे कौन कौन से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपको ये देखना पड़ेगा, वहाँ पे लैंड किस तरीके की है, वहाँ पर पानी की फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, उसी के बेसिस पर आप अपने डिसीजन को ले सकते हो। पहले जो लाइफ होती थी वो इस तरीके से नहीं होती थी। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि इंट्यूशन पे बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते थे, लेकिन आज धीरे धीरे लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है कि सबको ये रियलाइज़ होने लग गया कि केवल इंट्यूशन के बेसिस पर यू कैन नॉट टेक योर डिसीजंस। कुछ फॉर्मल मॉडल्स डेवलप होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकें और अपने कुछ प्रेडिक्शंस कर सकें बिजनेस डिसीजंस के बारे में। तो सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, ऑपरेशन रिसर्च क्या करता है, देखिए, ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव टेक्निक और अ साइंटिफिक अप्रोच to the executives for making better decisions for operations under their control. In other words, the operation research provides a scientific approach to problem solving for executive management. Basically, operation research क्या करता है, एक scientific approach provide करता है decision makers को, जो कि help करते हैं उनको decision लेने में। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑपरेशन रिसर्च आया कैसे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उस ड्यूरेशन पर ब्रिटेन के आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे मिलिट्री ऑपरेशंस को, या जो एक्टिविटीज़ मिलिट्री के थ्रू होनी है उनमें वो स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए। तो उस टाइम पर क्या हुआ, ब्रिटेन ने जब वर्ल्ड वॉर छूटा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटेन और ब्रिटिश और अमेरिकन मिलिट्री मैनेजमेंट ने क्या किया, इनवाइट किया साइंटिस्ट को और उनसे ये डिसाइड करवाया गया कि किस तरीके से वो स्केर्स रिसोर्सेज को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में एलोकेट करें। जब उन साइंटिस्ट को वहाँ पर, जब उनको वो सक्सेस मिली, जब वो वॉर सक्सीड कर गए और उस वॉर में उनको सक्सेस मिल गई, उसके बाद ये जो साइंटिस्ट जिनको बुलाया गया था, और इस टीम, वो टीम कौन सी थी, वो डिफरेंट एरियाज से थी। कोई बायोलॉजिस्ट था उसमें, कोई स्टैटिस्टिशियन था, कोई मैथमेटिशियन था, कोई कंप्यूटर जिसको आता था उस फील्ड से था, कोई साइकोलॉजिस्ट था। तो इस तरह से डिफरेंट स्किल सेट के लोग थे। जब ये टीम को वहाँ सक्सेस मिली तो इंडस्ट्रीज़ ने भी ये रियलाइज़ किया कि हमारे ऐसे बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस हैं, जिस कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजंस हैं, जिनके अंदर इस टीम की रिक्वायरमेंट होगी कि वहाँ पर वो इस तरीके से डिसीजंस लेकर अपने स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में क्या आते हैं, मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी, ठीक है। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, तो वहाँ से ये ऑपरेशन रिसर्च जो टीम है
और बेसिकली ये जो ऑपरेशन रिसर्च वर्ड आया ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ रिसर्च ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस के वहाँ से जब वो डेवलप हुआ तो इसका नाम ऑपरेशन रिसर्च पड़ा और धीरे धीरे इसके कई नाम हो गए, डिसीजन साइंसेज हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, मैनेजमेंट साइंस हो गया, ऑपरेशन एनालिसिस हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, इस तरीके से नाम से ऑपरेशन रिसर्च जाने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज ने भी इसको ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। अब नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है OR अप्रोचेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जस्ट अ सेकंड। OR approaches problem solving and decision making from the total system's perspective. OR does not experiment with the system itself but constructs a model of the system upon which to conduct the experiments. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि OR जो है बेसिकली इंटायर सिस्टम को स्टडी करता है। वो कभी भी ये नहीं करता कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्टडी कर रहा है। OR क्या करता है, पूरे जितने भी सिस्टम जो चीज़ें मिलकर सिस्टम को बना रहे हैं तो वो पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। OR is not necessarily using interdisciplinary teams, but it is interdisciplinary. It draws in techniques from sciences such as biology, physics, chemistry, mathematics and economics and applies the appropriate technique from each field to the system being studied. मैंने आपको पहले भी बताया OR के अंदर जो टीम होती है वो डिफरेंट एरियाज से होती है। तो OR कभी भी खुद इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स यूज़ नहीं करता, पर ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है टेक्निक्स के फॉर्म में। मतलब ये टेक्निक्स यूज़ करता है फ्रॉम वेरियस साइंसेस। कौन कौन से साइंस, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो जो है प्रॉब्लम सिस्टम को स्टडी करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मॉडल बिल्डिंग एंड मैथमेटिकल मैनिपुलेशन प्रोवाइड्स द मेथडोलॉजी विच हैज़ द की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ OR। OR बेसिकली क्या करता है, जब भी किसी प्रॉब्लम को स्टडी करना होता है तो वो एक मॉडल बनाता है, उस मॉडल को रियल वर्ल्ड से कंपेयर करता है, उस मॉडल में कुछ मैनिपुलेशंस करता है और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के बाद मॉडल को उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में उस मॉडल को उतारता है। ऑपरेशन रिसर्च इज़ फॉर ऑपरेशंस इकोनॉमी। OR का बेसिकली एम होता है कि वो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करे और प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करे। तो OR इज़ बेसिकली फॉर ऑपरेशंस इकोनॉमी। द प्राइमरी फोकस इज ऑन डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर्स आर यूज एक्सटेंसिवली। सो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। Now next is लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है, ऑपरेशन रिसर्च का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, और अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी ऑपरेशन रिसर्च की क्या होती है। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग? एक टेक्निक है OR की। OR के वेरियस टूल्स हैं जिनमें से सबसे पहला जो टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉब्लम फेस करता है कि वो रिसोर्सेज को कैसे, स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो रिसोर्सेज में हमारे आते हैं मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी। ठीक है, हर एक अगर हमारे डिसीजंस लेने में कुछ जितने भी हमारे डिसीजंस हैं वो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स बेस्ड होते हैं। अगर हमें लंबे समय तक हम कोई डिसीजन नहीं लेते तो हमें क्या करना होता है, हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स को कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर हमारा डिसीजन टाइम पर नहीं लिया गया। देखिए प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री इज लिमिटेड बाय कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है बजटिंग कॉन्स्ट्रेंट को और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट को। हमें पता है कि अगर हमने लंबे समय तक डिसीजन नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, कुछ नए रिसोर्सेज को डिलीट कर सकते हैं। पर कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ना तो हम उसमें एडिशन कर सकते हैं ना हम उसमें डिलीशन कर सकते हैं, पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का। वहाँ पर हमारी कौन सी टेक्निक यूज़ में आती है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ आती है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर फाइंडिंग एन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन called the objective function of several independent variables, the variables being subject to various restrictions expressed as equations or inequalities.
The term linear indicates that the function to be maximized or minimized is linear in nature and that the corresponding constraints be represented by a system of linear inequalities or linear equations involving the variables. स्टूडेंट्स, इस सब का मतलब यही है सबसे पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ऑपरेशन रिसर्च की, और वो हेल्प करती है इन फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. अगर मैं ऑप्टिमल वैल्यू की बात करूं तो ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रेंट से सब्जेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और कॉन्स्ट्रेंट्स हमेशा हमारे क्या होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें आपको बताया टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट हो कि हमारी यही टेक्नोलॉजी, इससे ज़्यादा हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम वो टेक्नोलॉजी नहीं फॉलो कर सकते. हमारे कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, हमारे लेबर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं. तो वेरिएबल्स हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है. और लीनियर का मतलब आपको पता है कि जो फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना है, वो मिनिमाइज करना है, वो लीनियर होता है. और जितने भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं हम उनको लीनियर इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है मैनेजमेंट एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. प्रोडक्शन शेड्यूल डेवलप करने में, बाय मिनिमाइजिंग टोटल प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कॉस्ट टू सेटिस्फाई फ्यूचर डिमांड्स फॉर अ कंपनी प्रोडक्ट. दूसरा हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स को यूज़ करने में, कि कौन सा प्रोडक्ट हम मिक्स करें, कौन से कंपोनेंट्स को हम लें जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, सब्जेक्ट टू वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स जैसे कि प्रोडक्शन, मटेरियल, मार्केटिंग, पर्सनल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. तीसरा हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी शिपिंग कॉस्ट को रिड्यूस करें, कौन सा ट्रांसपोर्ट, हम कौन सा रूट फॉलो करें जिससे कि हमारी शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस हो सके. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर हमारा लिमिटेड एडवर्टाइजिंग बजट है तो हम उसे कैसे एलोकेट करें अमंग टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट और लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस भी अच्छे से समझ में आ गई होगी. आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है, ऑपरेशन रिसर्च वर्ड कहाँ से आया, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर प्रोग्रामिंग को, लीनियर प्रोग्रामिंग की कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होती हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल और लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मुलेशन आपको समझाऊंगी. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.